नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल बुक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो की पुस्तक द अल्केमिस्ट का सारांश सुनने जा रहे हैं। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक और प्रेरणादायक किताब है। यह किताब एक लड़का सैंटियागो की कहानी बताता है जो एक छिपे हुए खजाने की तलाश में यात्रा पर निकलता है। यह पुस्तक अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों के साथ साथ अपने सपनों और नीति का अनुसरण करने के संदेशों के लिए जानी जाती है। सैंटियागो की खजाने की खोज पाठकों को पुस्तक के मुख्य विषयों नीति, सपनों और आत्म खोज की यात्रा से परिचित कराती है। यह एक युवा व्यक्ति की कहानी है जो अपने भाग्य की तलाश में परिचितों की सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, और यह उन साहसिक कार्यों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए स्वर निर्धारित करता है जो पुस्तक के बाकी हिस्सों में आएंगे। सैंटियागो को मिस्र के पिरामिडों के आधार पर दबे खजाने के बार बार सपने आते हैं और ये सपने उसके लिए एक जुनून बन गए हैं। वह इन सपनों का अर्थ जानने के लिए एक ज्योतिषी से परामर्श करने का निर्णय लेता है। भविष्यवक्ता सैंटियागो को सूचित करता है कि उसके सपने भविष्य सूचक हैं और सुझाव देता है कि वह उनका अनुसरण करे। वह उसे खजाने की तलाश में यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सैंटियागो शुरू में एक चरवाहे के रूप में अपने परिचित जीवन और जिस लड़की से वह प्यार करता है उसे छोड़ने में झिझक रहा था, लेकिन अंततः उसने साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। वह अपनी भेड़ें बेचता है और जो पैसे कमाता है उससे वह टैंजियर, मोरक्को के लिए एक टिकट खरीदता है। रास्ते में सैंटियागो को विभिन्न चुनौतियों सामना करना पड़ता है। उसे व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा से परिचित कराया जाता है जो जीवन में किसी का अद्वितीय उद्देश्य या नीति है, और वह अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से दृढ़ हो जाता है, भले ही वह इस बारे में अनिश्चित हो कि इसमें क्या शामिल हो सकता है। सैंटियागो ने तारिफा, स्पेन से उत्तरी अफ्रीका, विशेष रूप से टैंजियर, मोरक्को के अपरिचित और चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में अपनी यात्रा जारी रखी है। सैंटियागो को जल्द ही एहसास हुआ कि टैंजियर का हलचल भरा और अपरिचित शहर स्पेन में एक चरवाहे के रूप में उसके जीवन से काफी अलग है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें चोरी, सांस्कृतिक मतभेद और एक विदेशी भूमि में एक अजनबी के रूप में जीवन की कठोर वास्तविकता शामिल है। टैंजियर में अपने समय के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसकी यात्रा में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि यह आदमी अंततः उसे धोखा देता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है, जिससे सैंटियागो बेसहारा और हताश हो जाता है। अपने धन की हानि और पराजित महसूस करने के कारण सैंटियागो अपनी खोज छोड़ देने और अपने पुराने जीवन में लौटने पर विचार करता है। सैंटियागो के अनुभव उसके दृढ़ संकल्प का परीक्षण करते हैं और उसे अपने सपने को पूरा करने की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। यह उनके लिए प्रतिकूलता और अनिश्चितता का दौर है। हालांकि यह उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में भी कार्य करता है जो उन्हें किसी की व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने और असफलताओं के बावजूद अपने सपने को जारी रखने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सैंटियागो की यात्रा में एक नया मोड़ आता है जब उसका सामना सेलम के राजा मेल्कीसेदेक से होता है, जो एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। मेल्कीसेदेक ने सैंटियागो को एक व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा से परिचित कराया, एक अद्वितीय उद्देश्य या नीति जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, और वह सैंटियागो को छिपे हुए खजाने को खोजने के अपने सपने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।
आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। मेल्कीसेदेक ने सैंटियागो को उरीम और थुम्मिम नामक 2 जादुई पत्थर दिए और विश्व की आत्मा, संकेतों की भाषा और किसी के दिल की बात सुनने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। सैंटियागो ने सहारा भर में रेगिस्तानी व्यापारियों के कारवां के साथ यात्रा करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमिया और पारस पत्थर के बारे में ज्ञान खोज रहा है। यह मुलाकात सैंटियागो को नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित कराती है और वह ज्ञान प्राप्त करने और दुनिया को समझने के महत्व के बारे में सीखता है। जैसे ही कारवां अल्फ्यूम के नखलिस्तान के पास पहुंचता है, सैंटियागो को एक सपना आता है जो उस खजाने के स्थान का संकेत देता है जिसे वह तलाश रहा है। हालांकि जैसे ही वह खजाने तक पहुंचने की कगार पर होता है, कारवां पर युद्धरत जनजातियों के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है। सैंटियागो का जीवन गंभीर खतरे में है। सैंटियागो कारवां के साथ अल्फ्यूम के नखलिस्तान में पहुंचता है और यहीं पर उसे अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। मरुद्यान में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक खूबसूरत और मनमोहक लड़की और एक बुद्धिमान और रहस्यमय कीमियागर से होती है जो उसके साहसिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फातिमा के साथ सैंटियागो का संबंध गहरा हो गया है और वह विश्व की भाषा की अवधारणा के बारे में सीखता है जो लोगों को अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एक दूसरे को समझने की अनुमति देता है। सैंटियागो को फातिमा के साथ एक गहरा आध्यात्मिक और रोमांटिक संबंध का अनुभव होता है जो उसे अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि नखलिस्तान संघर्ष और तनाव का स्थान भी है। मरुद्यान विभिन्न जनजातियों का घर है जिनमें रेगिस्तान की युद्धरत जनजातियां भी शामिल हैं और सैंटियागो रेगिस्तानी पर्यावरण की चुनौतियों से अवगत है। वह मरुद्यान और आसपास की जनजातियों के बीच चल रही लड़ाई और रेगिस्तान में शरण और शांति के स्थान के रूप में नखलिस्तान के महत्व के बारे में भी सीखता है। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय और सर्वज्ञ व्यक्ति सैंटियागो को कीमिया के सिद्धांतों को समझने में मार्गदर्शन करता है और वे उसकी यात्रा से कैसे संबंधित हैं। अल्केमिस्ट किसी के दिल और व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने के महत्व पर जोर देता है और सैंटियागो को मास्टर वर्क की अवधारणा या व्यक्तिगत परिवर्तन के रूपक के रूप में आधार धातु को सोने में बदलने की प्रक्रिया के बारे में सिखाता है। अल्केमिस्ट की बुद्धि द्वारा निर्देशित होकर सैंटियागो ने अपनी यात्रा जारी रखी। कीमियागर उसे कीमिया के सिद्धांत सिखाता है, इस विचार पर जोर देता है कि विश्व की आत्मा या ब्रह्मांड व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत किंवदंतियों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए लगातार साजिश रच रहा है। जैसे ही वे सैंटियागो द्वारा खोजे गए खजाने को खोजने के लिए रेगिस्तान में उतरते हैं, अल्केमिस्ट सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और किसी के दिल की बात सुनने के महत्व के बारे में सबक देता है। वह सैंटियागो को रेगिस्तान और हवा के साथ संवाद करना भी सिखाता है। उसे दिखाता है कि ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किए जाने वाले संकेतों और संकेतों की व्याख्या कैसे की जाए। सैंटियागो की यात्रा एक गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है क्योंकि वह दुनिया के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना सीखता है। उसे पता चलता है कि वह तत्वों, रेगिस्तान और ब्रह्मांड के साथ संवाद कर सकता है। यह कनेक्शन उसे सशक्त बनाता है और उसकी यात्रा और उसकी व्यक्तिगत किंवदंती के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सैंटियागो और अल्केमिस्ट मिस्र के रेगिस्तान में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां उनका मानना है कि सैंटियागो के सपनों का छिपा हुआ खजाना दफन है। हालांकि जैसे ही वे अपनी यात्रा के इस अंतिम चरण में पहुंचते हैं, उनका सामना सशस्त्र आदिवासियों के एक समूह से होता है जो उन्हें पकड़ लेते हैं। इन बंधकों की मांग है कि सैंटियागो रेत को सोने में बदलकर एक कीमियागर के रूप में अपनी क्षमताओं को साबित करे। सैंटियागो कीमिया के बारे में अपनी गहरी समझ और अपनी यात्रा के दौरान सीखे गए सिद्धांतों के साथ
इसे बंदी बनाने वालों को कीमिया की वास्तविक प्रकृति के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। आधार धातुओं को सोने में बदलना नहीं बल्कि मानव आत्मा का परिवर्तन। वह एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने में सक्षम है जो कब्जा करने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। परिणामस्वरूप बंधक बनाने वालों ने सैंटियागो और अल्केमिस्ट को रिहा कर दिया। वे अंततः खजाने की खोज जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। सैंटियागो अब खजाने के स्थान के पहले से कहीं अधिक करीब है, जो मिस्र के पिरामिडों के आधार पर एक गूलर के पेड़ के नीचे स्थित है। सैंटियागो अंततः मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है, जहां वह छिपा हुआ खजाना है जिसे वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान ढूंढता रहा है। हालांकि उसे बड़ी निराशा हुई जब उसे पिरामिडों के आधार पर दबा हुआ कोई खजाना नहीं मिला। सैंटियागो शुरू में तबाह हो गया और उसे लगा कि उसकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो गई है। जैसे ही वह अपनी निराशा और अपनी यात्रा के महत्व पर विचार करता है, सैंटियागो का सामना रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों के एक समूह से होता है जो उसके आगमन के कारणों के बारे में उत्सुक हो जाते हैं। उनकी बातचीत के माध्यम से सैंटियागो को अपनी यात्रा के सही अर्थ का एहसास होता है। वह समझता है कि जिस खजाने की वह हमेशा से तलाश कर रहा था वह भौतिक नहीं था, बल्कि वह आध्यात्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन था जिसे उसने अपनी खोज के दौरान अनुभव किया था। सैंटियागो का रहस्योद्घाटन आत्म खोज का एक गहन क्षण है। वह समझता है कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती और यात्रा ही वह सच्चा खजाना थी जिसे उसे खोजना था। वह अपने दिल की बात सुनने और दुनिया की भाषा को समझने के महत्व को भी पहचानता है, क्योंकि उसे अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सिखाया गया था। सैंटियागो की नई समझ और पूर्ति के साथ कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। यह महसूस करने के बाद कि जिस खजाने की उसने तलाश की थी वह भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास था जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान अनुभव किया था। सैंटियागो उस स्थान पर लौट आया जहां उसने खजाने का सपना देखा था, स्पेन के चर्च में। वहां उसने गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया, जैसा कि सपने में संकेत दिया गया था, और उसे सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा एक संदूक मिला। उसे जो खजाना मिला वह वास्तव में वास्तविक है, लेकिन यह केवल भौतिक धन के बजाय किसी के दिल की बात मानने और किसी की व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण करने के पुरस्कार का प्रतीक है। सैंटियागो की खजाने की खोज उपन्यास के केंद्रीय संदेश को पुष्ट करती है कि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करने की साजिश रचता है जो अपने सपनों का पालन करते हैं, और यह यात्रा ही सच्चा इनाम है। सैंटियागो की आत्म खोज और व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा उसे इस क्षण तक ले गई है जहां उसे अपने भीतर भौतिक खजाना और खजाना दोनों मिलते हैं। अंत में सैंटियागो को एहसास हुआ कि वह अब नखलिस्तान में लौट सकता है और फातिमा के साथ फिर से मिल सकता है, उसके साथ अपना ज्ञान और प्यार साझा कर सकता है। वह सीखना और विकास जारी रखते हुए दुनिया की यात्रा और अन्वेषण जारी रखने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। और एक बार फिर, यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।